वेलकम बैक टू टॉपर्स बायोलॉजी। और टॉपर्स बायोलॉजी की जो उम्मीद बैच है उस सब में भी आपका स्वागत है। जैसे आपको मालूम है कि अभी हमारा जो सेकेंड चैप्टर स्टार्ट हो गया है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, स्टैंडर्ड 12th का। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट में अब तक हमने इंट्रोडक्शन के बारे में भी हमने देखा, फ्लावर के बारे में देखा, एंड देन स्टेमिन के बारे में हमारा ऑलरेडी एक स्टेमिन के बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। आज हम बात करने वाले हैं कार्पेल के बारे में। कार्पेल मीन्स के फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। कार्पेल जिसको हम कॉमनली मेगा स्पोरोफिल भी बोलते हैं। तो जैसे हम फ्लावर का जो स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो जैसे हमने देखा था कि फ्लावर में 4 वल्स होते हैं। तो सबसे बार वाला जो वल्स होता है जिसको हम बोलते हैं कैलिक्स। तो कैलिक्स के जो इंडिविजुअल पार्ट होते हैं उसको हम बोलते हैं सेपल्स। देन कैलिक्स के अंदर की तरफ अगर हम जाते हैं तो हम देखते हैं कोरोला। तो कोरोला के जो इंडिविजुअल पार्ट्स होते हैं उसको हम बोलते हैं पेटल्स। एंड देन कोरोला के जो अंदर की तरफ आते हैं तो वो होता है हमारा स्टेमेन। स्टेमेन जिसको हम एंड्रोसियम भी बोलते हैं। स्टेमेन विच इज कॉमनली कॉल्ड एंड्रोसियम। एंड्रोसियम भी हम बोलते हैं। एंड्रोसियम मतलब के मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। तो जो फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं उनमें जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है उसको हम बोलते हैं एंड्रोसियम या तो स्टेमेन बोलते हैं। नाउ आज जो हम बात करने वाले वो है द इनर मोस्ट वॉल ऑफ द फ्लावरिंग पार्ट इज कॉल्ड गाइनोसियम। गाइनोसियम मीन्स के फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। तो फ्लावरिंग प्लांट का जो सबसे अंदर वाला वॉल्स होता है, इनर मोस्ट वॉल्स ऑफ अ फ्लावरिंग पार्ट्स इज नोन एज अ गाइनोसियम, जिसको हम बोलते हैं गाइनोसियम। गाइनोसियम विच इज कॉमनली नोन एज अ कार्पेल। गाइनोसियम को हम कॉमनली कार्पेल बोलते हैं या तो इसको हम मेगास्पोरोफिल भी बोलते हैं। प्लीज रिमेंबर, क्योंकि आपको नीट में ज्यादातर मेगास्पोरोफिल लिखा होगा। बोर्ड की एग्जाम में आपका जनरली कार्पेल होता है। तो कार्पेल के बारे में आपको बोर्ड में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जिसे आपका क्वेश्चन होगा कि ड्रॉ अ नीट डायग्राम ऑफ कार्पेल या तो राइट शॉर्ट नोट्स ऑन कार्पेल। कार्पेल के बारे में शॉर्ट नोट्स लिखो। तो जैसे कि कार्पेल की अगर हम बात करें तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि कार्पेल इज अ फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। जो फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं जैसे कि एंजियोस्पर्म्स होते हैं उनके अंदर जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है उसको हम बोलते हैं कार्पेल। तो आज हम कार्पेल के बारे में बात करेंगे। तो जैसे सबसे पहले हम क्या बोलेंगे कार्पेल के बारे में, तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि कार्पेल इज अ मेन फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इन फ्लावरिंग प्लांट्स विच इज कॉमनली नोन एज अ मेगास्पोरोफिल। और ये सबसे अंदर होता है। नाउ अब जैसे ये हमारा कार्पेल है, दिस इज द कार्पेल जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। तो कार्पेल का जो बजल पार्ट होता है, बजल नीचे वाला जो पार्ट होता है विच इज सोलो पार्ट, मीन्स के बजल सोलो पार्ट्स ऑफ अ कार्पेल इज कॉल्ड ओवेरी, जिसको हम बोलते हैं ओवरी। अंडरस्टूड? ये ओवरी के अंदर ओव्यूल होता है जिसको हम बोलते हैं मेगास्पोरेंजियम। मेगास्पोरेंजियम बोलते हैं। तो ओवेरी क्या होता है? तो जो कार्पेल का जो बजल सोलो पार्ट होता है, बजल नीचे वाला जो फूला हुआ पार्ट होता है उसको हम बोलते हैं ओवेरी। ओवेरी, और ये ओवेरी के अंदर ओव्यूल होते हैं। ओवेरी के अंदर क्या होते हैं? ओव्यूल होते हैं। नाउ फिर एक एलोंगेटेड पार्ट होता है, एक लंबा एलोंगेटेड पार्ट होता है, दैट इज कॉल्ड स्टाइल। उसको हम बोलते हैं स्टाइल। एंड जो ऊपर वाला टर्मिनल पार्ट होता है कार्पेल में, जो अपर टर्मिनल पार्ट होता है दैट इज कॉल्ड स्टिग्मा। स्टिग्मा जो रिसेप्टिव पार्ट होता है, जहां पे मतलब कि जो पोलेन ग्रेन होते हैं, तो पोलेन ग्रेन एक्चुअली जो पोलेन ग्रेन का जो
पोलन ग्रेन जो उड़ के आते हैं, मतलब कि पोलिनेशन जो होता है, देन ये पोलन ग्रेन जहाँ पे चिपकते हैं, मतलब कि जो रिसेप्टिव पार्ट होता है, बराबर, कार्पेल का जो रिसेप्टिव पार्ट होता है उसको हम बोलते हैं स्टिग्मा। स्टिग्मा जहाँ पे एक्चुअली पोलन ग्रेन का जर्मिनेशन होता है। पोलन ग्रेन का जर्मिनेशन कहाँ पे होता है, ये क्वेश्चन आपको बोर्ड में पूछा जा सकता है। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि पोलन ग्रेन का जो जर्मिनेशन होता है वो स्टिग्मा पे होता है। मीन्स के स्टिग्मा इज अ रिसेप्टिव पार्ट, रिसेप्टिव जो रिसीव करता है, पोलन ग्रेन को रिसीव करता है, सो दैट इज कॉल्ड अ स्टिग्मा। और ये जो स्टाइल है, तो स्टाइल जो है ना वो स्टिग्मा और ओवेरी को ज्वाइंट करने वाला पार्ट है, मतलब के स्टाइल अटैच स्टिग्मा विथ ओवेरी, या तो मतलब के ओवेरी को स्टिग्मा के साथ ज्वाइंट करता है। सो ये एक हमारा एक बेसिक स्ट्रक्चर हो गया कार्पेल का या तो मेगास्पोरोफिल का, ये बेसिक स्ट्रक्चर हो गया। अब हम बात करेंगे, अभी जो हम बात करेंगे वो बात करेंगे हम कि ओव्यूल के बारे में बात करेंगे। ओव्यूल क्या होता है उसके बारे में हम बात करेंगे। ओके ओके, सो नाउ अब हम बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल की। तो जैसे मैंने आपको बताया कि जो हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है फ्लावरिंग प्लांट के अंदर, जिसको हम बोलते हैं कार्पेल, बराबर, दैट इज कॉल्ड कार्पेल, या तो कार्पेल या तो इसको हम बोलते हैं मेगास्पोरोफिल, मेगास्पोरोफिल भी हम बोलते हैं। नाउ ये जो आपका जो कार्पेल होता है, तो जैसे हमने देखा कि कार्पेल का जो बजल सोलो पार्ट होता है, जो नीचे वाला जो फूला हुआ पार्ट होता है उसको हम बोलते हैं ओवेरी। अब ये ओवेरी के अंदर आपका ओव्यूल होता है। प्लीज रिमेंबर, आपको याद रखना है कि जो बजल सोलो पार्ट होता है कार्पेल का उसको हम बोलते हैं ओवेरी, और ये ओवेरी के अंदर ओव्यूल होता है। ये ओव्यूल डेवलप्स इनटू सीड आफ्टर फर्टिलाइजेशन। ये जो ओव्यूल होता है ये फर्टिलाइजेशन के बाद सीड में कन्वर्ट हो जाता है, मतलब ये सीड बन जाता है। नाउ तो अब ये ओव्यूल का स्ट्रक्चर कैसा होता है, क्योंकि जब हम फर्टिलाइजेशन देखेंगे, डबल फर्टिलाइजेशन देखेंगे, वो समझने के लिए आपको ओव्यूल का स्ट्रक्चर अंडरस्टैंड होना जरूरी है, बराबर। सो नाउ फर्स्ट आपको ये याद रखना है कि जो ओव्यूल होता है, जैसे हमने देखा कि ओव्यूल क्या होता है, तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि ओव्यूल इज अ मॉडिफाइड लीफ, ये एक मॉडिफाइड लीफ होता है। नाउ अब जैसे हम बात करते हैं तो जनरली जो एंजियोस्पर्म का जो ओव्यूल होता है उसका शेप जनरली ऐसा होता है। अब इसमें अलग अलग पार्ट है, जैसे मैंने आपको बताया कि ये हमारा ओव्यूल है। नाउ तो दिस इज द फिन्यूक्यूलस, ये हमारा फिन्यूक्यूलस है, बराबर। नाउ अब आपको बोर्ड में क्वेश्चन पूछा जाएगा व्हाट इज द फंक्शन ऑफ फिन्यूक्यूलस, या तो फिन्यूक्यूलस क्या है। तो फिन्यूक्यूलस वो पार्ट है जो ओव्यूल को, जो ओवरी के अंदर जो प्लासेंटा होता है, ओवरी के अंदर जो प्लासेंटा होता है उसके साथ अटैच करता है। तो यहां से आपको एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, फिन्यूक्यूलस के बारे में आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो याद रखना ये हमारा ओव्यूल है, ये हमारा फिन्यूक्यूलस है, यही वो पार्ट होता है जहां पे ये जो ओव्यूल होता है ओवरी के अंदर जो प्लासेंटा होता है उसके साथ अटैच होता है। मतलब हम ऐसा बोल सकते हैं कि ओव्यूल is attached with the ovary, ovule is attached with the placenta of an ovary through the funiculus। या तो फिन्यूक्यूलस वो जगह, वो पार्ट होता है जो ओव्यूल को प्लासेंटा के साथ अटैच करता है। नाउ अब थोड़ा ऊपर हम जाते हैं तो आता है आपका ये जो पार्ट है दैट इज कॉल्ड हीलम, इसको हम बोलते हैं हीलम। नाउ हीलम क्या है, ये भी क्वेश्चन आपको पूछा जाता है। इवन ये जो डायग्राम है आपके नीट के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट डायग्राम है, बोर्ड के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट डायग्राम है, और हर पार्ट, मतलब ओव्यूल के हर पार्ट के बारे में आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हर पार्ट के बारे में क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे ओव्यूल के। नाउ तो फिन्यूक्यूलस के ऊपर जो आते हैं उसको हम बोलते हैं हीलम। तो हीलम वो रीजन होता है, ओव्यूल के अंदर हीलम वो जगह होती है जहां पे फिन्यूक्यूलस और जो ओव्यूल की जो बॉडी होती है, मतलब कि बॉडी ऑफ द ओव्यूल इज अटैच, बराबर, अटैच होती है, उसको हम बोलते हैं फिन्यूक्यूलस, मतलब कि एम्ब्रियो सेक,
ये आपका देखोगे तो ये हमारा एम्ब्रियो सेक हो गया, और एम्ब्रियो सेक हो गया, और ये हमारा हो गया न्यूसीलस। इसको हम एम्ब्रियो सेक भी बोल सकते हैं, एम्ब्रियो सेक, और ये होता है हमारा न्यूसीलस, न्यूसीलस बराबर। नाउ तो हीलम क्या होगा, तो हीलम वो जगह होगा जहां पे मतलब के बॉडी ऑफ द एम्ब्रियो सेक, बॉडी ऑफ द एम्ब्रियो सेक इज अटैच विद द फिनिक्यूलस, जहां से यहां से ही पूरी बॉडी, ये जो पार्ट है ना यहाँ पे ही ये पूरी बॉडी फिनिक्यूलस के साथ अटैच है, फिनिक्यूलस के साथ अटैच है। नाउ धीरे धीरे जो आप ऊपर जाते हो ना, तो यहाँ पे ये सारा ये आपका फिनिक्यूलस है, ये फिनिक्यूलस है, और ये हमारे इंटेग्यूमेंट्स है। तो ये जो पार्ट आप देखोगे यहाँ पे, ये जो जगह देखोगे ना, यहाँ पे क्या होता है कि जो इंटेग्यूमेंट्स होता है और जो फिनिक्यूलस और बॉडी ऑफ द एम्ब्रियो, एम्ब्रियो सेक की जो बॉडी होती है वो दोनों एक दूसरे के साथ फ्यूज हो जाती है। यहाँ से आपको अलग दिख रहा है, बट यहाँ से आप देखोगे ना तो फ्यूज हो जाते हैं। उस पार्ट को हम बोलते हैं रेफी, दैट पार्ट इज नोन एज अ रेफी, उसको हम बोलेंगे रेफी। बराबर। नाउ केलेजा वो पार्ट होता है जहां से मतलब आपका ओव्यूल ओरिजिनेट होता है, जहां से आपका ओव्यूल ओरिजिनेट होता है। बराबर। नाउ न्यूसीलस अगर हम देखें तो दिस इज न्यूसीलस, सो न्यूसीलस इज अ मास ऑफ पेरेन्काइमेटस सेल। अब देखोगे ना तो न्यूसीलस क्या होता है कि ये बहुत सारे पेरेन्काइमेटस जो सेल होते हैं उनका मास होता है, बराबर, उसको हम बोलते हैं न्यूसीलस, बराबर। नाउ न्यूसीलस प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू द डेवलपिंग एम्ब्रियो, ये जो एम्ब्रियो है, जो डेवलपिंग एम्ब्रियो होता है उसको न्यूसीलस न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। तो न्यूसीलस के बारे में भी आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बराबर, कि व्हाट इज न्यूसीलस। तो फर्स्ट आपको ये याद रखना है कि न्यूसीलस इज अ मास ऑफ पेरेन्काइमेटस सेल, न्यूसीलस इज अ मास ऑफ पेरेन्काइमेटस सेल एंड विच प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू द डेवलपिंग एम्ब्रियो। जो एम्ब्रियो डेवलप हो रहा है ना उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, कौन, न्यूसीलस। नाउ न्यूसीलस इज सराउंडेड बाय द इंटेग्यूमेंट, मतलब कवर होता है। न्यूसीलस आप देखोगे ना तो न्यूसीलस के आजू बाजू कवर होता है जिसको हम बोलते हैं इंटेग्यूमेंट। ये जो इंटेग्यूमेंट होते हैं दे प्रोटेक्ट डेवलपिंग एम्ब्रियो, ये डेवलपिंग एम्ब्रियो को प्रोटेक्ट करते हैं। तो ये जो आप देखोगे ना ये एक्चुअली न्यूसीलस है। वन लेयर न्यूसीलस होगा या तो दो लेयर होगा, बराबर, यहाँ पे दो लेयर है। तो ये दो न्यूसीलस है जो एम्ब्रियो सेक को प्रोटेक्ट करते हैं, जो एम्ब्रियो सेक को प्रोटेक्ट करते हैं। सो दैट इज कॉल्ड इंटेग्यूमेंट, उसको हम बोलते हैं इंटेग्यूमेंट। नाउ एक इंटेग्यूमेंट होगा या तो दो इंटेग्यूमेंट होगा, यहाँ पे दो इंटेग्यूमेंट है। तो ये अंदर वाला इंटेग्यूमेंट है। इंटेग्यूमेंट मतलब क्या, मैंने क्या बताया आपको, इंटेग्यूमेंट विच प्रोटेक्ट द एम्ब्रियो सेक, जो एम्ब्रियो सेक या तो न्यूसीलस को प्रोटेक्ट करता है, बराबर, तो उसको हम बोलते हैं इंटेग्यूमेंट। ये अंदर वाला इंटेग्यूमेंट है जिसको हम बोलेंगे इनर इंटेग्यूमेंट, और ये हमारा आउटर इंटेग्यूमेंट है, बाहर वाला इंटेग्यूमेंट है, दिस इज आउटर इंटेग्यूमेंट, बराबर। नाउ अब आप देखोगे तो चेलेजा के सामने की तरफ, मतलब चेलेजा सेम एक्सिस में आप देखोगे तो जो फ्यूनिकुलस है उसकी तरफ माइक्रोपाइल होता है, माइक्रोपाइल, बराबर, माइक्रोपाइल होता है। माइक्रोपाइल वो जगह होती है जहां से मतलब कि आप देखोगे ना तो एम्ब्रियो सेक ओपन होता है, एम्ब्रियो सेक ओपन होता है। तो जो पोलन ट्यूब जो अंदर जाती है ना वो यहां से जाती है, माइक्रोपाइल के थ्रू पोलन ट्यूब एंटर होती है। ये क्वेश्चन भी आपको पूछा जाएगा, बराबर, कि जो पोलन ट्यूब डेवलप होती है, जैसे हमने देखा था कि जो पोलन ग्रेन पोलिनेशन के बाद जो कार्पेल की जो रिसेप्टिव सरफेस होती है जिसको हम बोलते हैं स्टिग्मा, ये स्टिग्मा के ऊपर पोलन ग्रेन चिपक जाते हैं और उनका जर्मिनेशन होता है। जर्मिनेशन होने के बाद ये पोलन ग्रेन पोलन ट्यूब बनाती है। ये पोलन ट्यूब के अंदर दो मेल गैमेट्स होते हैं। ये पोलन ट्यूब फिर अंदर जाएगी, यहाँ पे जो एग है उसको फ्यूज करेगी। तो अंदर जाने के लिए जो रास्ता होता है उसको हम बोलते हैं माइक्रोपाइल, माइक्रोपाइल। तो आप देखोगे ना तो जो ओव्यूल होता है ना उसमें दो एंड हो जाते हैं, एक केलेजा एंड हो जाता है और दूसरा आपका होता है माइक्रोपाइल एंड, दूसरा होता है आपका माइक्रोपाइल एंड।
सो बच्चों ये जो अभी हमने देखा वो देखा हमने कार्पेल के बारे में हमने पढ़ा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसका डायग्राम हम ज़्यादा डीप मतलब कि बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड भी नहीं है, बहुत इजी है। इसके लिए शायद आज बहुत छोटा वीडियो लेक्चर बना हुआ है बराबर, बट नीट के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये फिगर। नीट के एग्जाम के लिए भी आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड की एग्जाम के लिए भी दिस फिगर इज वेरी इंपॉर्टेंट। और हर एक पार्ट को आपको समझना है, हर एक पार्ट को। स्पेशली आपको फ्यूनिकुलस के बारे में याद रखना है कि फ्यूनिकुलस वो जगह होती है, वो पार्ट होता है जो ओव्यूल को ओवरी की जो प्लासेंटा होता है उसके साथ अटैच करता है। दूसरा आपको याद रखना है, हाँ जैसे हमने देखा ये हमारा एम्ब्रियो सेक है, दिस इज एम्ब्रियो सेक जिसके अंदर एम्ब्रियो होता है। एम्ब्रियो सेक, सेक का मतलब क्या होता है? थैली, एम्ब्रियो सेक बोलते हैं बराबर। ये एम्ब्रियो सेक के अंदर ये आप देखोगे तो ये हमारा एम्ब्रियो होता है, मतलब जो एम्ब्रियो बनेगा बराबर ना। तो यहाँ पे आप देखोगे तो ये हमारा जो केलेजा एंड की तरफ आप देखोगे 3 सेल है, केलेजा एंड की तरफ 3 सेल है जिनको हम बोलते हैं एंटीपोडल। ये भी आपको पूछा जाएगा कि केलेजा एंड की तरफ जो 3 सेल है जिसको हम बोलते हैं एंटीपोडल, बीच में जो सेल होते हैं उसको हम बोलते हैं पोलर न्यूक्लियस, मतलब एक बहुत बड़ा सेल होता है बराबर, सेंट्रल पोलर सेल होता है जिसमें 2 न्यूक्लियस होता है, वो 2Na होता है। एंड देन आप माइक्रोपाइल एंड की तरफ 3 सेल होते हैं जिसको हम बोलते हैं एग एपार्टस बराबर, एग एपार्टस। ये एग एपार्टस में ये एक एग होता है बराबर, एक एग होता है। सो नाउ एग एपार्टस में 3 सेल होते हैं। अब ये जो एंटीपोडल होते हैं वो डाइप्लोइड होते हैं, सॉरी हेप्लोइड होते हैं, जबकि जो पोलर न्यूक्लियस होते हैं वो डाइप्लोइड होते हैं, मतलब कि दे कंटेन पेयर ऑफ क्रोमोसोम, उनके अंदर पेयर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं। जबकि एक एपार्टस में जो 3 सेल होते हैं वो आपके हेप्लोइड होते हैं, हेप्लोइड। तो ये भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। माइक्रोपाइल आपको याद रखना है, माइक्रोपाइल वो रीजन होता है जहां पे जो एम्ब्रियो सेक होता है वो ओपन होता है, एंड थ्रू माइक्रोपाइल पोलन ट्यूब एंटर इनटू द एम्ब्रियो सेक। पोलन ट्यूब यहां से ही एम्ब्रियो सेक के अंदर एंटर होती है बराबर। सो आज हमने देखा कार्पेल के बारे में। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय चैनल। अगर आपने मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल बराबर। एंड एक स्पेशली अनाउंसमेंट के वी आर गोइंग टू लॉन्च तूफान बैच बराबर। हम तूफान बैच लॉन्च कर रहे हैं मई 10 से, जहां पे हम स्टैंडर्ड 11th एंड 12th कंप्लीट बायोलॉजी पढ़ेंगे फॉर नीट एग्जाम। ईच एंड एवरी टॉपिक, हर एक चैप्टर को, हर एक टॉपिक को हम नीट पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे बराबर। मतलब पूरा आपका 2 साल की एक लंबी बैच होगी। इट इज अ 2 ईयर लॉन्ग बैच बराबर, जहां पे स्टैंडर्ड 11th और स्टैंडर्ड 12th के हर एक चैप्टर और हर एक टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे, बहुत ही प्रिसाइसली डिस्कस करेंगे, जहां पे हमारा फोकस होगा नीट, मतलब कि नीट 2023 हमारा फोकस होगा। सो अगर आप उस बैच को ज्वाइन करना चाहते हैं, वो फ्री बैच है बराबर, इट इज एब्सोल्युटली फ्री, यू आर नॉट गोइंग टू पे सिंगल पेनी फॉर इट, बट एब्सोल्युटली फ्री बैच है यूट्यूब पे। सिर्फ आपको एक ही काम करना है कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप सब्सक्राइब कर लीजिए और please press the bell icon so you will get a notification. Okay, so thank you very much for watching my channel. Keep studying, keep watching and take care.